हमारी आज की कहानी है पसंद। मोहित आज सुबह जल्दी उठ गया था। रात भर सो भी नहीं पाया। आज वो बहुत दुखी और परेशान था। मोहित बार बार अपने अतीत के पन्नों को पलट रहा था कि किस तरह वो अपनी पत्नी कंचन से शादी से पहले पहली बार मिला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये दिन देखना पड़ेगा। मोहित अपनी कजिन की शादी में गया था। वही उसकी पहली मुलाकात कंचन से हुई थी। पिंक कलर के लहंगे में कंचन बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो मोहित की कजिन नेहा की बहुत अच्छी दोस्त थी। कंचन एक बहुत प्यारी लड़की थी। वो देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही विनम्र स्वभाव की। वो एक पढ़ी लिखी और समझदार, जो उससे मिलता उसकी तारीफ करते नहीं थकता। उसने MBA किया था और एक कंपनी में उसकी जॉब थी। मोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। नेहा की शादी में जब दोनों की मुलाकात हुई तो पहली बार मिलने पर ही वो दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए और ये मुलाकात कब दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं चला। उसके बाद 2-4 मुलाकातों के बाद दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों के परिवारों ने भी अनुमति दे दी और बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। मोहित और कंचन बहुत खुश थे। मोहित के परिवार में उसके माँ बाप और 2 बड़ी बहनें थीं। दोनों बहनों की शादी हो गई थी। वो सब अपने परिवार के साथ आई हुई थी और अन्य मेहमान भी आए हुए थे। सभी दोनों को शुभकामनाएं दे रहे थे। मोहित की माँ पुराने ख्याल की थी। उन्होंने शादी के लिए स्वीकृति तो दी थी, पर मन में वो एक पूर्वाग्रह बनाकर बैठी थी कि ये लड़की कहीं मेरे बेटे को मुझसे अलग ना कर दे। कंचन का ससुराल में पहला दिन था। वो सबसे पहली बार मिल रही थी। थोड़ा झिझक भी रही थी क्योंकि हर रिश्तेदार अपने अपने ढंग से बात कर रहे थे। कोई मोहित के बारे में कहने लगता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कंचन कि तुम्हें हमारा मोहित मिला है। हमारा मोहित तो हीरा है हीरा। कंचन सबकी बातें मुस्कुराकर सुन रही थी। कोई कहते कि मोहित अपनी माँ का बहुत लाडला है, तुम उसका पूरा ध्यान रखना। दोनों बहनें भी कहने लगी कि हमारा मोहित माँ के साथ साथ हम सभी का लाडला है। हमारे मोहित के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आए थे। तुम लकी हो कि उसने तुमको पसंद किया। ये सुनकर मोहित हंसने लगा और बोला, अरे कंचन हमारे घर में नई है, धीरे धीरे वो समझ जाएगी। धीरे धीरे सब मेहमान चले गए। मोहित की बहनें अभी रुकी हुई थी। मोहित की बहनें और सभी रिश्तेदार सब एक ही शहर में रहते थे। एक शहर में रहने से रोज कोई ना कोई मोहित के घर आता रहता था। बेचारी कंचन हर किसी का प्यार से स्वागत करती, पर उसकी सास के चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं आती थी। उनको हर समय यही डर लगा रहता कि मोहित और कंचन ने पसंद से शादी की है। अब तो मोहित इसी की हर बात मानेगा और कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की मेरे बेटे को ले जाकर अलग घर बसा ले। जबकि कंचन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो बहुत समझदार और सब बड़ों का सम्मान करती थी और छोटों से भी प्यार से बात करती थी। कंचन बहुत ही सीधे सुलझे स्वभाव की थी। उसने भी सोचा कि धीरे धीरे सासू माँ भी उसको समझेंगी। कंचन अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके 2 भाई थे, एक भाई बड़ा और एक छोटा था। कंचन भी सभी की लाडली थी, पर यहाँ ससुराल में आकर उसका जैसे जीवन ही बदल गया था। वैसे घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक प्यार और अपनापन कहीं नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और यहाँ ससुराल में उसको अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि यहाँ हर कोई मोहित के बारे में ही बात करता और उसे हिदायत दी जाती कि वो मोहित का पूरा ख्याल रखे, उसकी पसंद का खाना बनाए। वो ऑफिस से थक कर आता है तो कहीं घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मोहित का मन करेगा तब वो तुम्हें ले जाएगा। कंचन इतनी प्यारी और समझदार लड़की थी। वो मन ही मन दुखी रहने लगी। फिर भी वो वहाँ के माहौल में सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही थी। उसका आत्मविश्वास भी कम होने लगा था, क्योंकि मोहित की माँ और बाकी घर वाले अक्सर कंचन को यही कहते रहते थे कि हमारे मोहित के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। तुम लकी हो कि उसने तुमको पसंद किया। हमारे मोहित का ख्याल रखना। कंचन यही सोचती थी, जब मोहित ने मुझसे पसंद से शादी की है तो अब इन बातों का क्या मतलब है। उसने जब कभी भी मोहित से बात करी तो मोहित उसी को समझाने लगा कि तुम गलत समझ रही हो। मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरी उनको परवाह है। अब इसमें तुम्हें क्या परेशानी है। ये सुनकर कंचन को बहुत दुख पहुँचा और उसने मोहित से कहा कि मुझे क्यों परेशानी होगी, लेकिन जैसे ही मैं इस घर को और सब लोगों को पूरे मन से अपना रही हूँ तो फिर घर के सब लोग मुझे परिवार का हिस्सा क्यों नहीं मानते। लेकिन मोहित ने उससे कहा कि ये
सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कंचन हैरान थी कि ये वो ही मोहित है जो शादी के पहले इतने प्यार से मिलता था। कंचन ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। रोज़ सुबह जल्दी उठकर वो सबके लिए नाश्ता और खाना बना कर जाती। ऑफिस से जब वो शाम को आती तो घर में कोई ना कोई रिश्तेदार बैठा मिलता। कभी नंदे होती तो कभी कोई और। आते ही वो फिर काम में लग जाती। सब हंसते बोलते और बातें करते रहते। कंचन से एक औपचारिकता मात्र बात की जाती। वो अपने घर को बहुत मिस करती थी। एक बार कंचन को बुखार आ गया। मोहित भी घर में नहीं था। वो ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया हुआ था। यहाँ कंचन बुखार से पड़ी थी। सुबह को वो अपने कमरे से बाहर नहीं आ पाई। उसकी सास को इतना भी नहीं हुआ कि उसके कमरे में जाकर उसे पूछ ले कि उसे क्या हुआ है। बेचारी कंचन खुद उठकर बाहर आकर बोली कि मम्मी जी कोई दवा है तो दे दीजिए, मुझे बुखार आ गया है। उसकी सास ने कहा, अरे बुखार आ गया, ठीक है दवाई देखती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली गई और एक बुखार की टेबलेट लाकर दे दी। उन्होंने जल्दी से कंचन के घर पर फ़ोन कर दिया और उसकी माँ से कहा कि आप कंचन को बुला लीजिए, उसको बुखार आ गया है। यहाँ मोहित भी नहीं है, बाहर गया हुआ है। इतना कहकर उन्होंने कंचन से आकर कहा, तुम अपना सामान पैक कर लो, मैंने फ़ोन कर दिया है, तुम्हारा भाई आ रहा है, थोड़े दिन अपनी माँ के यहाँ चली जाओ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। कंचन बहुत आहत हो गई थी। खैर जैसे तैसे उसने अपना सामान पैक किया। थोड़ी देर में उसका भाई उसको लेने आ गया। जैसे ही उसने कंचन को देखा वो बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत ही कंचन को लिया और घर ले आया। कंचन का शरीर बहुत तप रहा था। उसकी माँ ने जैसे ही उसे देखा वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरी बेटी को क्या हो गया। कंचन का भाई सुमित बोला, मम्मी कंचन को बुखार आ गया है, तुम इसको संभालो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। इतना कहकर सुमित चला गया। कंचन अपनी माँ को सामने देखकर उनके गले लग गई। उसकी माँ ने उसे बहुत प्यार से बिस्तर पर लिटा दिया और उसके पास बैठ गई। उसके पिता और छोटे भाई भी आकर कंचन का हाल पूछने लगे। वहीं कमरे में बैठ गए। इतने में डॉक्टर साहब भी आ गए। उन्होंने कंचन का चेकअप किया और बोले वायरल बुखार है, मैं दवा लिख देता हूँ, 1 हफ्ते में बुखार कम हो जाएगा। कंचन की माँ उसका बहुत ख्याल रख रही थी और दोनों भाई और उसके पिता भी 2 दिन में कंचन बहुत ठीक हो महसूस कर रही थी। अपने घर वालों को देखकर उसका मन भर आया। इस प्यार और अपनेपन को तरस गई थी। 1 हफ्ते के अंदर ही कंचन ठीक हो गई थी। कंचन का चेहरा अभी भी मुरझाया हुआ था। कंचन की माँ ने उससे पूछा कि क्या बात है बेटा, तेरे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तू किसी वजह से परेशान है। कंचन ने कहा, अरे नहीं माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मेरा चेहरा ऐसा लग रहा होगा। लेकिन सच बताऊँ माँ, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कंचन ने माँ से कहा कि माँ मैं कल ससुराल चली जाऊँगी, वहाँ भी मम्मी जी को काम में मुश्किल हो रही होगी, मोहित भी आने वाले होंगे। उसकी माँ ने कहा ठीक है, अभी तू आराम कर ले। दूसरे दिन कंचन अपने ससुराल वापस आ गई। उसने देखा उसके सास ससुर दोनों कमरे में बैठे थे। कंचन को देखकर उन्होंने पूछा, अब कैसी हो? कंचन ने कहा, अब ठीक हूँ मम्मी जी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और उसने देखा कमरे में मोहित आराम कर रहा था। उसे देखकर कंचन बहुत खुश हो गई और उससे पूछने लगी कि अरे आप कब आए? मोहित ने कहा, आज सुबह आया। उसने कंचन से पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे पता चला कि तुम्हें बुखार आ गया था। कंचन जब तक कुछ बोलती उससे पहले ही मोहित कहने लगा, ये क्या कंचन, तुम्हें जरा सा बुखार क्या आया? तुम अपने मायके जाकर बैठ गई। मुझे माँ ने बताया कि तुमने ही ने जिद की थी वहाँ जाने की। क्यों, यहाँ डॉक्टर नहीं है क्या? पता नहीं तुम्हारे घर वाले क्या सोच रहे होंगे। मोहित एक सांस में बोले जा रहा था। कंचन की आंखों में आंसू थे और वो मोहित को हैरत से देख रही थी। उसने मोहित को बताना चाहा, पर मोहित कमरे से बाहर आकर माँ के कमरे में चला गया। कंचन बहुत दुखी हो गई थी और अब उसकी सहन शक्ति भी जवाब देने लगी थी। उस समय तो वो चुप हो गई, लेकिन उसने अब सोच लिया था कि उसे क्या करना है। दूसरे दिन सुबह मोहित ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था
तभी कंचन ने उससे कहा कि मोहित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मोहित ने कहा, आज मेरी ज़रूरी मीटिंग है, मुझे जल्दी निकलना है ऑफिस के लिए, अभी कोई बात नहीं करनी है। वैसे भी तुम अपना रोना लेकर बैठ जाओगी। कंचन कुछ कहती उससे पहले मोहित वहाँ से चला गया। कंचन का मन बहुत दुखी था और वो यही सोच रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या है। उसने एक पेन और पेपर उठाया और लिखना शुरू किया। मोहित, मैं जा रही हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे की पसंद करके शादी की थी और मैं बहुत खुश थी कि जीवन साथी के रूप में मुझे तुम मिले थे। लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं गलत थी। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी आंखों पर और समझ पर तुम्हारी माँ के प्यार का पर्दा पड़ा हुआ है और तुम वही देखते हो जैसा तुम्हारी माँ दिखाती है। मुझे जब बुखार हुआ उस समय मेरा पूरा शरीर तप रहा था। मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी, मुझे बुखार आ गया है, अगर कोई दवा है तो दे दीजिए। उन्होंने मुझे दवा तो दी पर साथ ही मेरे घर पर फ़ोन करके कहा कि कंचन को बुखार आ गया है, आप लोग इसे ले जाइए। और मुझसे आकर कहा कि अपना सामान पैक कर लो और अपने मायके चली जाओ। तुमसे उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये मैं नहीं जानती। हाँ, इस बात की मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँची है कि तुम्हारी माँ ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतने बुखार में ये कैसे जा पाएगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की रिश्ते संभालने की। न जाने कितनी बार मैं आहत हुई हूँ तुम्हारे घर वालों के उपेक्षित व्यवहार से, पर मैंने कुछ नहीं कहा। कई बार तुम्हें कहने की कोशिश की, लेकिन तुमने भी समझने की कोशिश नहीं की। यहाँ आकर मुझे ये एहसास हो गया है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। कंचन ने ये पत्र अपने कमरे में रख दिया और वहाँ से चली गई। जब वो अपने मायके पहुँची तो उसके माँ बाप उसे अचानक देखकर परेशान हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ बेटा, यूँ अचानक, सब ठीक तो है ना। कंचन अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी और उसने सारी बातें बताई। उसके माँ बाप को भी बहुत दुख हुआ क्योंकि वो अपनी बेटी को जानते थे कि वो कितनी समझदार है। उसके पिता ने कहा, बेटा तू परेशान ना हो, ये तेरा अपना घर है ना, तू आराम से यहाँ रह, मैं देखता हूँ आगे क्या करना है। इधर मोहित ऑफिस से आया, शाम हो चुकी थी। उसने घर में देखा कंचन नहीं थी। माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि पता नहीं बेटा, कहीं गई होगी। मोहित अपने कमरे में आया तो देखा कि एक चिट्ठी रखी हुई थी। उसने जल्दी से उठाकर वो चिट्ठी पढ़ी और निडाल होकर बिस्तर पर बैठ गया। मोहित को अब समझ में आ गया था कि कंचन उसे क्या कहना चाह रही थी। वो बहुत दुखी था, पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में थे। उसने तुरंत कंचन को फ़ोन किया पर कंचन ने फ़ोन नहीं उठाया। मोहित ने उसके पिता को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि कंचन की तबीयत ठीक नहीं है, कल बात करेंगे। आज सुबह जब वो उठा तो बहुत परेशान था। तभी फ़ोन की घंटी बजी और मोहित अपने अतीत से बाहर आया। फ़ोन कंचन के पिता का था। उन्होंने कहा कि अब कंचन वहाँ नहीं आएगी। मोहित ने कहा कि बस एक बार मेरी कंचन से बात करा दीजिए। कंचन के पिता ने जब उसे फ़ोन दे दिया और वहाँ से चले गए। कंचन के फ़ोन पर आते ही मोहित ने उससे कहा, कंचन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। तुमने मुझसे कितनी बार बात की पर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। कंचन बिना कुछ कहे बस रो रही थी। मोहित ने उससे कहा कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और कंचन के घर उसको लेने के लिए निकल गया। उधर कंचन की माँ जब कंचन के कमरे में पहुँची तो उन्होंने देखा कंचन बात कर चुकी थी। उसने माँ से कहा कि माँ, मोहित मुझे लेने आ रहे हैं। कंचन खुश थी। उसे देखकर उसकी माँ भी मुस्कुरा दी। मोहित कंचन के घर पहुंच गया था। जैसे ही कंचन उसके सामने आई, मोहित ने उससे कहा कि कंचन मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर उसके गले लगा लिया और कहा, अपने घर चलो कंचन। कंचन ने अपनी माँ को देखा, उन्होंने भी हामी भरी। उसके बाद मोहित कंचन को लेकर घर आ गया। यहाँ मोहित की माँ थोड़ी परेशान हो रही थी। उन दोनों को देखकर उन्होंने पूछा कि कहाँ चली गई थी तुम ऐसे बिना बताए, कोई जाता है क्या? वो तो मोहित है जो समझदारी से तुम्हें ले आया, वरना। इतना सुनते ही मोहित ने कहा
कि माँ समझदार कंचन है और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कंचन जैसी पत्नी मिली है। उसके बाद मोहित कंचन के हर कदम पर उसके साथ था और दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। धन कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।